अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट लेक्चर में किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था और नेफ्रॉन का जो उसकी फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, आज हमने किडनी का जो है वो फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में जो है वो हमने किडनी का फंक्शन पढ़ना है। किडनी का जो एक मेन फंक्शन है ना, ठीक है, वो क्या है? वो है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब किडनी का यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कैसे करती है? किडनी डज यूरिन फॉर्मेशन इन 3 मेन स्टेप्स। ठीक है, अब वो 3 मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पर है हमारे पास सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और थर्ड पे है हमारे पास जो लास्ट इसका है, ठीक है, वो है ट्यूबुलर सीक्रीशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट प्रेशर फिल्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, किडनी जो है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसे करती है? ठीक है, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रेशर जो है कौन प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, प्रेशर इज़ क्रिएटेड बाय ब्लड। ठीक है, ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड इतने प्रेशर से आता है नेफ्रॉन के अंदर कि वहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाती है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि पोरस है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस पोरस होती है। फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि वो लार्ज पार्टिकल्स को तो फिल्टर नहीं करेगी, ठीक है, बट जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इसमें से क्या करेंगे? गुजर जाएंगे। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन इज़ डन बाय ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन जो फर्स्ट काम है ये ग्लोमेरुलस करती है। हमने पढ़ा था कि बोमेन कैप्सूल जो है वो ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रही होती है। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसकी वॉल क्या होती है? पोरस होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल होती है। अब यहाँ पर जब ब्लड आएगा, ठीक है, प्रेशर के साथ, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं तो कैपिलरीज में ब्लड होता है। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर के साथ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेस्ट होगा वो इसको क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा? आगे बोमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और आगे से फिर जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी, ठीक है, ब्लड एंटर करता है किडनी में। अब याद रखना है ब्लड एंटर करता है किडनी में थ्रू रीनल आर्टरी। ठीक है, पहले क्या आती है? आर्टरी। Artery is converted into smaller arterioles and arteriole is further converted into more smaller capillaries। ठीक है, कैपिलरीज बनती हैं। यहाँ पर ब्लड का प्रेशर इतना हाई होता है, ठीक है, कि इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें आगे पास आउट हो जाती हैं? याद रखना है, वाटर, सॉल्ट्स जो भी आपके ब्लड में होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, यूरिया। ठीक है, ये सब क्या हो जाती हैं? इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से निकल कर कहाँ आ जाती हैं? आगे आ जाती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ से निकल कर आगे आ जाती है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसको हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिल्टर होके आगे आ गया। और ग्लोमेरुलर क्यों कहा? क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से ही फिल्टर होके आगे आया है। ठीक है, ये सारा मटेरियल कहाँ आ जाता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ नाउ टर्म्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कॉम्पोजिशन पूछी जाए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, तो ये 4 चीज़ें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, अगर ये चीज़ें यहाँ से गुजर के आ गई हैं तो पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जो गुजर नहीं सकती हैं? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि लार्ज जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर नहीं आती हैं, बल्कि जो स्मॉलर चीज़ें होती हैं वो यहाँ से पास करती हैं। ठीक है, तो ये ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो ग्लोमेरुलस में से पास नहीं कर सकती हैं? ठीक है, जो जिनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो याद रखना है आप लोगों ने। जो चीज़ें पास नहीं करती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले ब्लड सेल्स, देयर आर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह। ठीक है, और उसके अलावा प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स भी जो है वो लार्जर इन साइज़ होते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें पास करके नहीं आती हैं, बाकी ये 4 चीज़ें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आगे फिल्टर होके आ जाते हैं। ये पहला प्रोसेस है विच इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
ओके अगर रिवाइज करें स्टूडेंट्स तो मैंने आपको क्या बताया है कि आर्टरी आती है, रीनल आर्टरी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आर्टेरियोल्स, फिर उससे कैपिलरी बनते हैं, कैपिलरी की वॉल पोरस होती है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि ये उसको उसमें से कुछ चीज़ों को इजेक्ट आउट कर देता है और वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, बोमेन कैप्सूल में, और अब हम उसको क्या कहेंगे, इट विल बी टर्म्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ये चीज़ें पास आउट हो जाती हैं बट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स डू नॉट पास आउट, ठीक है, बिकॉज दे आर लार्जर इन साइज। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ किडनी विच इज़ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेकंड इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड क्या है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब पहले आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कि इस नाम का क्या मतलब है, ठीक है। सेलेक्टिव मीन्स कुछ चीज़ों को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों को हमने बीच में से सेलेक्ट किया है, ठीक है, मतलब मखसूस चीज़ों को हमने सेलेक्ट करके, ठीक है, फिर उनको क्या करवाया है दोबारा से ब्लड के अंदर, ठीक है, दोबारा से ब्लड के अंदर उनको क्या करवाया है, रीअब्जॉर्ब करवाया है। मतलब हम चाहते हैं कि वो चीज़ें यूरिन के ज़रिए पास आउट ना हों, वो वापस ब्लड में आ जाएं, तो हम उन मखसूस चीज़ों को ब्लड के अंदर दोबारा से ऐड करवा देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा जो है वो अगर हमने जो है वो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो जब बोमेन कैप्सूल में आ गया, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर इसके बाद स्टार्ट होगा लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने बोला था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या था, सॉल्ट थे, वाटर था, यूरिया था, ठीक है, और ग्लूकोज, ठीक है। अब हमने करवानी है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मींस 99% हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा उसको हम वापस रीअब्जॉर्ब करवा देंगे, कहाँ पर, इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू ब्लड, ठीक है, उसको हम दोबारा वापस डाल देंगे ब्लड में, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को हमने वेस्ट नहीं करना है यूरिन के ज़रिए, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ की जो है वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब ये बात आपने जो है वो याद रखनी है कि ब्लड कैपिलरीज इस पूरे सिस्टम को क्या कर रही होती हैं, सराउंड कर रही होती हैं, ठीक है। पूरे सिस्टम को ब्लड कैपिलरीज सराउंड कर रही होती हैं, तो हम कहीं पर भी जो है वो चीज़ों को निकाल के ब्लड में वापस डाल सकते हैं, ठीक है। ब्लड में वापस डालने के लिए चीज़ें कौन कौन से मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं, ऑस्मोसिस के ज़रिए हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, वी डिफ्यूजन को यूज़ कर सकते हैं, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी जो है वो चीज़ों को वापस डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिफरेंट मैकेनिज़म्स यूज़ कर सकते हैं मूवमेंट के, ठीक है। अब अगर हम लोग सबसे पहले जो है वो बात करें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, क्योंकि वो सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वाटर और ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करवाते हैं दोबारा ब्लड के अंदर, ठीक है। हमने इसको आगे क्योंकि रिलीज़ नहीं होने देना, ये हमें इसकी ज़रूरत है। वाटर और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे इसलिए ये आगे आ गए, लेकिन हमने इसको दोबारा से ब्लड में वापस डालना है क्योंकि हमें अभी इसकी ब्लड में ज़रूरत है, मतलब बॉडी में ज़रूरत है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमने वाटर और ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले की दो टाइप्स हैं, एक वो है जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, मींस वो नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा वो है जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, मींस अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, ठीक है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है, याद रखना है हमेशा सिर्फ वाटर की, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है सॉल्ट्स की, ठीक है। सॉल्ट्स को हम वापस रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं ब्लड के अंदर। आगे कौन सा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है। देखो मैक्सिमम हर जगह पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमें पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए, इसीलिए हम पानी को बार बार क्या करवा रहे होते हैं, एब्जॉर्ब करा रहे होते हैं, रीअब्जॉर्ब करा रहे होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हम कुछ चीज़ों को दोबारा से ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। 99% जो हमारे पास होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसको हम लोग वापस ब्लड के अंदर डाल देते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर देखा जाए तो वाटर और ग्लूकोज को हम ब्लड में डालते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात की जाए तो वाटर को वापस डाला जाता है, असेंडिंग की बात की जाए तो सॉल्ट्स को, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर बात की जाए तो वाटर को दोबारा कहाँ डाल दिया जाता है,
ब्लड के अंदर, ठीक है। लास्ट और थर्ड जो हमारे पास फंक्शन है स्टूडेंट्स, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट और जो थर्ड हमारे पास फंक्शन है किडनी का, इट इज़ ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है। ट्यूबुलर सीक्रेशन में हम लोग कुछ आइंस को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर जो है वो हम लोग के ब्लड में कुछ आइंस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, ब्लड में फ़र्ज़ करो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, या कोई भी आयन है, क्रिएटिनिन का आयन है, यूरिया का आयन है, कोई भी आयन है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम उसे ब्लड से निकाल कर डायरेक्टली रीनल ट्यूब्यूल के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट आइंस को ऐड करते हैं, और क्यों किया जाता है, ताकि हम ब्लड की नॉर्मल जो पीएच है, पीएच याद रखनी है 7.35 टू 7.45 होती है, इसको मेंटेन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, पीएच को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन तीनों स्टेप्स के बाद, ठीक है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन के बाद, जो इन तीनों स्टेप्स के बाद जो हमारे पास बनता है, इट इज़ यूरिन, ठीक है। फिर यूरिन को कहाँ भेज दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, फिर वहाँ से पेल्विस में, और वो हम सारा पूरा मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जो है वो यूरिन के अंदर डिफरेंट केमिकल्स की कॉम्पोजिशन देखें तो हमें पता चलता है कि यूरिन के अंदर जो वाटर होता है इट इज़ 95%। हालांकि हम मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, बट फिर भी यूरिन के अंदर वाटर की क्वांटिटी मौजूद होती है, क्योंकि उसी में चीज़ें डिज़ोल्व होकर फिर हमारे बॉडी से बाहर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यूरिया हम देखें, ठीक है, तो यूरिया हमारे यूरिन में कितना होता है, इट इज़ 9.3 ग्राम पर लीटर। सबसे ज़्यादा यूरिया क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर हम ये बॉडी में रखेंगे तो इट विल बी पॉइजनस, ठीक है। तो इसलिए हम यूरिया को, मैक्सिमम यूरिया को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। क्लोराइड आइंस अगर हम लोग देखें तो वो कितने होते हैं, 1.87, ठीक है, सारी यूनिट्स ग्राम पर लीटर में ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सोडियम आइंस देखें तो दे आर 1.17 ग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोटेशियम आइंस देखें तो वो हमारी बॉडी से कम रिलीज़ होते हैं, 0.750 ग्राम पर लीटर। और बाकी आइंस और कंपाउंड डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं।